अब से गुड्डी जहांगीर का घर छोड़कर गई है तो उसके बाद जहांगीर के जो घर के हालात हैं इसे बिजनेस के अंदर लॉस होना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ जब गुड्डी चाचू के घर के अंदर गई है तो चाचू के घर के हालात भी ठीक हो जाते हैं और इसे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन जहांगीर की इस बात पे ये लोग बड़े खुश होते हैं कि भाई चलो शुक्र है जहांगीर के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन इन लोगों को इस बात का नहीं पता कि अगर आप लोगों ने इस दफ़ा गुड्डी के साथ जुल्म या ज्यादती करने की कोशिश की तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होगा, ये तो कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से जहांगीर को कमज़ोर किया जा सके ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुफाद हासिल किया जा सके। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होगा, गुड्डी के सामने किस दिन असलियत आएगी कि भाई मेरे वलदैन को मारने वाला कोई और बंदा नहीं था, मेरा अपना सगा चाचू था। गुड्डी थी ना, इसे इशरत के घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसका दिल बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन सामने से शाजी ने ऐसा माहौल बनाया कि गुड्डी मजबूर हो जाती है और ये चली जाती है अपनी चाची के घर में। जिस दिन से और जब से ये घर छोड़कर जाती है तो जहांगीर को ऐसा परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इसे कभी बिजनेस के अंदर लॉस होता है, कभी घर के अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी होती है, तो इस मामले पे ये बड़ा अपसेट होता है। ये पुलिस वाले के साथ बैठा हुआ होता है, गपशप कर होता है। इसने कुछ माल जो होता है ना, ये पेशावर के अंदर भेजा होता है जिसमें बहुत सारा पैसा होता है। लेकिन वो जो माल होता है ये पकड़ा जाता है। जब माल पकड़ा जाता है अचानक से जहांगीर को कॉल आती है, इसे बताया जाता है कि भाई जो पेशावर का माल था इसको पुलिस ने पकड़ लिया है। ये जब अल्फाज जहांगीर सुनता है तो इसे फौरन हार्ट अटैक आता है, क्योंकि इतना सारा पैसा होता है इसके अंदर, तो इस नुकसान कभी भी ये बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसकी हालत अचानक ख़राब होती है और ये सोफे पे गिर जाता है। जब सोफे पे गिरता है तो साथ में जो पुलिस वाला होता है ये मौजूद होता है और जहांगीर की जब से परेशानी देखता है तो इससे पूछना शुरू कर देता है। इससे कहता है कि भाई क्या हुआ, अचानक से आपकी हालत क्यों ख़राब हो गई, किसकी कॉल थी, कॉल के अंदर क्या बताया गया था। तो जहांगीर सब कुछ बता देता है कि भाई जो पेशावर का माल था ये पकड़ा जा चुका है, अब मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, मैं मुकम्मल तौर पर डूब चुका हूँ। पुलिस वाला फिर साथ वाले बंदे को आवाज़ें देता है, कहते हैं कि भाई जल्दी से पानी लेकर आओ। इससे पानी पिलाते हैं और डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं ताकि इससे बेहतर हो और हमारे ऊपर चट्टी ना आए। अब इसे एडमिट कर लिया जाता है डॉक्टर के पास, इसका इलाज शुरू हो जाता है और एक्सरे वालों को जब इस बात का पता चलता है तो ये बड़े खुश होते हैं। इनको तो मौका चाहिए था कि भाई किसी तरह से जहांगीर को नुकसान हो ताकि इससे हमारे पर हावी ना हो। अब ये एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और एक्सेब अपनी बेगम को कहते हैं कि भाई जहांगीर को जो वो नुकसान हो चुका है तो आगे से शाजी कहती कि भाई इसी वजह से उसे हार्ट अटैक आया, वरना इसकी खाल इतनी मोटी थी कि जहांगीर जैसे जो बंदे होते हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कोई भी बीमारी आ जाए उनको असर तक नहीं पड़ता। तो आगे से औरंगजेब कहता है कि भाई मुझे तो और कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भाई जो बंदा बुरा काम करता है उसका जो नतीजा होता है ये बुरा ही निकलता है, उसके साथ बुरा ही होता है। भाई आप लोग भी तो बुरे कर रहे थे, आप लोगों ने तो भाई बुरा काम किया है, गुड्डी के वालिदैन को आप लोगों ने मारा है, अभी भी आप लोगों की सोच नेगेटिव है, आप लोगों के दिमाग के अंदर गलत बातें चल रही हैं कि भाई हमने जो वो गुड्डी को मरवा देना है। अब देखते हैं कि भाई बुरा वक्त आप लोगों के ऊपर कब आता है। तो जहाँ पर ये तैयारी करते हैं, शाजी जो होती है ये औरंगजेब को कहती है कि भाई हम लोग जाएंगे जो वहाँ पर जाकर थोड़ा सा ड्रामे भी करेंगे, इनके सामने इमोशनल भी होंगे ताकि इन लोगों को पता चले कि भाई ये लोग हमारे साथ हमदर्द हैं। शाजी वहाँ पर दुआ भी देती है बड़ी प्यारी सी जहांगीर को कि भाई मैं तो चाहती हूँ कि ये हॉस्पिटल जाने की बजाय ट्रैक ऊपर ही चला जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अब ये यहाँ से निकल पड़ते हैं। जो इशरत होती है ना, ये अब बात शेयर करती है पुलिस वाले के साथ, उसे कहती है कि भाई जो कुछ भी हुआ इससे गलत हुआ, इस मामले में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन मैं अब ये दुआ करती हूँ ये सब कुछ मेरे बच्चों को ना पता चले। ये जहांगीर के बच्चों को पता चलता है तो बच्चों के जो दिमाग के अंदर जो सोच होगी इससे नेगेटिव जाएगी, उनको मैसेज नेगेटिव मिलेगा, तो इस तरह से मामला जो होंगे इससे बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। ये इशरा जो बातें कह रही है पुलिस वाले के साथ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। देखें जब बच्चों के ऊपर इस तरह की बातें होंगी, साथ में कोई और बच्चे होंगे, वो आकर बच्चों के साथ
ये बात करेंगे। जो जहांगीर के बच्चे हैं उन्हें कहेंगे कि भाई आपका जो वालिद था इस तरह के बुरे काम करता था, पकड़ा गया, उसका सारा का सारा बिजनेस लॉस के अंदर चला गया। तो जो बच्चे होंगे इसे गलत सोच लेकर बैठ जाएंगे और इस तरह से फिर उनका जो दिमाग होगा इसे मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाएगा। पुलिस वाला इशरत के साथ बात कर सकता है, इसे समझा सकते हैं कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम किसी भी तरह से माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि जहांगीर की जो हालत होगी से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अब शाजिया वाले पहुंच जाते हैं, इसमें गुड्डी को भी लेकर आते हैं। इशरत जब गुड्डी को देखती है तो इसके ऊपर गुस्सा भी करती है, इसको ताने भी देती है कि भाई आपको किसने कहा कि आप हमारे घर के अंदर आएँ, जब आप खुद चली गई थी तो आपका हक बनता था कि आप हमारे घर के अंदर ना आती। अब बेचारी बच्ची है, बच्ची ने अगर जाना मुनासिब समझा तो आप इसके ऊपर इस हिसाब से तंज तो ना करें, बातें तो ना करें। शाजिया यहाँ पर खुश होती है, जब शाजिया का माहौल देखती है तो ये बड़ी खुश होती है कि भाई चलो गुड्डी की इंसल्ट हो रही है तो गुड्डी इस तरह से दोबारा इस घर के अंदर नहीं आएगी। शाजिया ये इन दोनों के बीच में माहौल को मजीद ख़राब करना चाहती है और औरंगज़ेब जो होगा इसे गुड्डी को लेकर चला जाएगा। अब शाजिया बातें करेगी इशरत के साथ कि भाई हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब ऊपर से आ गया सब कुछ तो हम क्या कर सकते हैं, बीच में आकर कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। घर के अंदर जिस वक्त जाते हैं तो समझ होता है इसे गुड्डी के ऊपर हर वक्त नज़र रखता है कि भाई गुड्डी आखिरकार स्वीटी के साथ क्या करती है। इसे रूम के अंदर बार बार झांक कर देखता है तो गुड्डी स्वीटी के साथ बातें कर रही होती है, गपशप कर रही होती है। तो इस मामले पे अहमद को जो होता है ये शक होना शुरू हो जाता है और अहमद खुलकर अपने पापा के साथ ये बात शेयर भी करता है। अपने पापा को कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि गुड्डी के पास कोई बड़ी सुपर पावर है जो हर वक्त गुड्डी की हेल्प करती है, हर वक्त गुड्डी के काम आती है। अब ये लोग औरंगज़ेब का माइंड चेंज करने की कोशिश करें। शाजिया को भी इस मामले पे शक है, अहमद को भी इस मामले पे शक है, जो बच्ची है उसे भी सब कुछ पता है। तो ये किसी भी तरह से सिर्फ उसे औरंगज़ेब का माइंड चेंज करते हैं कि भाई औरंगज़ेब का एक दफ़ा माइंड चेंज हो जाए, से हमारी बातों पे लग जाए, फिर हम किसी भी तरह से गुड्डी को इस घर से निकाल देंगे, ये जो स्वीटी होगी ये गुड्डी से छीन लेंगे। लेकिन अगर इस दफ़ा औरंगज़ेब ये मिस्टेक करता है तो इसकी आखिरी मिस्टेक होगी और फिर कभी भी गुड्डी इसे माफ़ नहीं करेगी। अभी तक तो गुड्डी को इस बात का भी नहीं पता कि भाई जो मेरे वालिदैन की डेथ हुई थी हादसाती तौर पर, ये सब कुछ मेरे चाचू ने करवाया। तो जिस दिन गुड्डी को इस बात का भी पता चलेगा तो फिर और भी ज़्यादा मामला जो होंगे इससे बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसा अब गुड्डी के सामने असलियत खुलना शुरू हो जाएगी। अपने चाचू का असली जो भयानक चेहरा है से गुड्डी के सामने आएगा कि यार मेरा चाचू किस किस्म का इंसान है। अब ये कैसे असलियत खोल सकती है। देखें औरंगज़ेब जो होगा ना इसे पैसा पहले हड़प करने की कोशिश करेगा, गुड्डी के सामने इस हिसाब से बातें करेगा कि गुड्डी जो होगी जैसे अपने चाचू की बातों में आना शुरू हो जाएगी और चाचू जो भी अपनी ज़बान से अल्फाज निकालेगा गुड्डी हर सूरत में पूरी करने की कोशिश करेगी। जब सारा पैसा इसे अपने कंट्रोल में कर लेगा तो फिर ये गुड्डी के ऊपर जुल्म करेगा, गुड्डी को बातें सुनाएगा कि भाई आपकी वजह से घर के अंदर परेशानी आई है, आपकी वजह से घर के अंदर मामला खराब हुए हैं। तो फिर जाकर गुड्डी को पता चलेगा कि यार मेरा चाचू किस किस्म का इंसान है। अब जो नेक्स्ट एपिसोड होंगी तो इस एपिसोड के अंदर जहांगीर का सवाल स्टार्ट हो जाएगा और जहांगीर फिर खुद आकर अपनी ज़बान से इशरत के साथ भी बात करेगा कि भाई जिस दिन से गुड्डी ये घर छोड़कर गई है तो हमारे घर के जो हालात हैं ये बुरे स्टार्ट हो चुके हैं, अब किसी भी तरह से गुड्डी को इस घर के अंदर लेकर आए। यही इशरत जो होगी जो इस वक्त मूड बनाकर बैठी हुई है ये मजबूर हो जाएगी और ये शाजिया के साथ बात करेगी। हम चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से गुड्डी को इस घर के अंदर लेकर आ जाएं। तो फिर थोड़े से लम्हे के लिए गुड्डी इस घर के अंदर आ जाएगी और फिर औरंगज़ेब वालों के घर के जो हालात होंगे ये ख़राब हो जाएंगे। इस वक्त इस ड्रामे के अंदर इस तरह की कशमकश चलती रहेगी, दोनों ख़ानदानों के बीच में तज़ाद इतने बढ़ जाएंगे कि से फिर गुड्डी की डिमांड हो जाएगी कि भाई एक बंदा चाहेगा गुड्डी हमारे पास आ जाए, दूसरा चाहेगा कि गुड्डी हमारे पास आ जाए और दोनों ख़ानदानों के बीच में जो होगी से लड़ाई चढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन जहांगीर इतना नेगेटिव नहीं है, ठीक है उसकी सोच घटी है, लेकिन जो औरंगज़ेब ने काम किया है अपने भाई को मरवा दिया, अपनी भाभी को इसने मरवा दिया दौलत की लालच में, तो औरंगज़ेब का जो इंजाम है ये बुरा होना चाहिए, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी बंदा ऐसा की हरकतें ना करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली साथ में जो कुछ भी जहांगीर के साथ हुआ है क्या जहांगीर की मौत भी हो जाएगी? अगर जहांगीर की मौत होती है तो उसके बाद फिर औरंगज़ेब की क्या चाल होगी, औरंगज़ेब कैसे मज़ीद जहांगीर के ख़ानदान को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, लाजमी रहते हैं।